नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं के बच्चों को कोनों के प्रकार जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोनों का वाचन किस तरह से किया जाता है, कोन का नाम किस तरह से लिखा जाता है, कोन के शीर्ष बिंदु किस तरह से लिखे जाते हैं तथा कोन की भुजाएं, इनका भी वाचन और लेखन किस तरह से किया जाता है, यह हम लोगों ने देखा है। अभी इस वीडियो में हम लोग कोनों के प्रकार देखने वाले हैं। देखो, कोनों के प्रकार देखने के लिए एक कृति जो है वो हम लोग खुद कर सकते हैं। इसके लिए दो अलग अलग रंगों वाली माचिस की तीलियां हमें चाहिए। देखो, आकृति में जो दिखाया गया है यहाँ पर दो माचिस की तीली है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक ही दिखाई देती है। पहले आकृति में, ए आकृति में, इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो काले रंग वाली माचिस की तीली है और लाल रंग वाली माचिस की तीली है, उन दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल रखा गया है। देखो, इस तरह से दोनों तिलियां एक दूसरे पर जब इस तरह से स्थिर होने के कारण इनकी मूल स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस तरह से इनके बीच में कोई भी कोण तैयार नहीं होता है। ऐसे कोण को शून्य कोण कहा जाता है। और शून्य कोण का माप जो होता है वो इस तरह से 0 अंश लिखते हैं, यानी शून्य कोण मतलब जो है वो इस तरह से बनता है। दूसरा जो है बी आकृति में देखो, यहाँ पर अभी लाल रंग की तीली और काले कलर की तीली, देखो दोनों पहले आकृति में देखा तो वो बराबर एक दूसरे पर स्थिर थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो लाल रंग की तीली जो है उसको वैसा ही रखा है, लेकिन अभी सिर्फ काले रंग की ये जो तीली है, माचिस की तीली, इसको क्या किया है, घुमाया है। घुमाने के कारण यहाँ पर एक कोण बन गया है इस तरह से। तो इस तरह से ये कोण जो है वो 0 अंश से अधिक है, लेकिन 90 अंश से कम है। तो देखो, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, ऐसा जो कोण होता है उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। ये हम लोगों ने 5वीं में पढ़ा है। मतलब 90 अंश वाला जो कोण होता है, 90 अंश से छोटा कोण, उसको न्यून कोण कहा जाता है। यानी 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, ऐसे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। उसके बाद थोड़ा सा सी आकृति में अगर आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर देखो, माचिस ये जो काले रंग की तीली जो है उसको और थोड़ा सा ऊपर घुमाया है। घुमाने के कारण यहाँ पर समकोण बन गया है। और आपको तो मालूम है, समकोण जो होता है उसका माप होता है 90 अंश, और 90 अंश वाला जो कोण होता है उसको समकोण कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने पिछले साल 5वीं में देखा है। देखो, उसके बाद अभी इस माचिस को तीली को बाई तरफ से और उसको क्या किया है, घुमाया गया है। यानी ये कोण जो यहाँ पर बन गया है, देखो यहाँ पर ये जो कोण बन गया है ये 90 अंश से अभी क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो देखो, 90 अंश से जो कोण बड़ा होता है लेकिन 180 अंश से छोटा होता है, ऐसे कोण को अधिक कोण कहा जाता है। तो देखो, इस तरह से ये अधिक कोण जो है वो तैयार हो गया है। उसके बाद ये भी आप लोगों ने पिछले साल 5वीं में पढ़ा है। उसके बाद अभी ये ई आकृति देखो, ई आकृति में क्या है, तो ये जो अधिक कोण जो था इसको अभी क्या किया है, पूरी तरह से घुमाया है, जिसके कारण ये दोनों तीलियां जो है वो अभी स्थिर, मतलब ये दोनों जो है वो बिल्कुल एक समान हो गई है। तो ऐसी स्थिति का जो कोण होता है इसको सरल कोण कहा जाता है। और ये जो सरल कोण होता है इसका माप होता है 180 अंश। उसके बाद देखो, ये जो काले रंग वाली ही तीली है इसको अभी क्या किया है, नीचे की तरफ उसको घुमाया जा रहा है। यानी क्या, तो इसको फिर से अभी नीचे की तरफ घुमाने के बाद ये जो कोण है ये अभी 180 से बड़ा हो गया है। यानी 180 से जो भी कोण बड़ा होता है और उस 360 अंश से जो भी कम होता है उसको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। देखो, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, ऐसा जो कोण होता है उसको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। उसके बाद देखो, लास्ट वाली आकृति में देखो, ये जो काले रंग वाली तीली एफ आकृति में अगर देखा था तो ये इस तरह से नीचे हो गई थी। अभी इसको पूरी तरह से घुमाने के बाद फिर से ये क्या हो गया है, ये दोनों तीलियां जो है, मतलब ये जो काले रंग वाली तीली जो है वो बराबर पूरी दाहिने साइड से शुरू होकर बाएं साइड से बिल्कुल पूरी तरह से घूम गई है, यानी वो अपने मूल स्थिति में वापस आ गई है। तो इस तरह से मतलब क्या होता है कि ये जो सरल कोण था वो अभी 180 तक था और उसके बाद वो 180 से पूरी घूमकर 360 तक आ गई है। ऐसा जो कोण होता है इसको पूर्ण कोण कहा जाता है। और ये जो पूर्ण कोण होता है इसका माप 360 अंश होता है। देखो बच्चों, पूर्ण कोण और शून्य कोण दोनों की आकृति आपको एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें बदलाव यही है कि देखो, पूर्ण कोण मतलब पहला जो कोण था
शून्य कोण, इसमें माचिस की तीली जो है वो पूरी घुमाई नहीं थी, लेकिन पूर्ण कोण जो था इसमें ये माचिस की जो तीली है पूरी घुमाने के बाद फिर से वो मूल स्थिति में आ गई है, इसीलिए पूर्ण कोण जो है वो पूरा घूम कर आए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने कोणों के कितने सात प्रकार देखे हैं। देखो, पहला प्रकार देखा है शून्य अंश वाला कोण की जिसका माप शून्य अंश होता है। दूसरा देखा है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब शून्य अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा कोण जो होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है। तीसरा समकोण जिसका माप जो है वो 90 अंश होता है उसको समकोण कहा जाता है। उसके बाद अधिक कोण यानी 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा ऐसा जो कोण होता है उसको अधिक कोण कहा जाता है। उसके बाद होता है सरल कोण। सरल कोण यानी जिसका माप 180 अंश होता है उसको सरल कोण कहा जाता है। उसके बाद सरल कोण मतलब उसके बाद होता है प्रतिवर्ती कोण यानी जिसका माप 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम होता है उसको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट में देखा कि पूर्ण कोण कि जिसका माप 360 अंश होता है। तो इस तरह से ये कोणों के 7 प्रकार हम लोगों ने देखे हैं। देखो बच्चों, तुम लोगों को ये 7 कोणों की आकृतियाँ बनानी है और उनकी जो परिभाषा यहाँ पर लिखी है ये पूरी परिभाषा भी अपने नोटबुक में लिखने की है। धन्यवाद।